अचानक जलती सड़कों में तब्दील हो गया। किसने फूकी आग और क्यों सुलगा प्रयागराज? अब योगी का वार होगी एनएसए की मार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत शहर कैसे अचानक आग की लपटों में घिर सकता है? कैसे कुछ ही घंटों में सड़कों पर सन्नाटा और दहशत का आलम छा सकता है? प्रयागराज में हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब भीम आर्मी के सैकड़ों समर्थक अचानक उग्र हो उठे और शहर के दिल में हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सत्ता, समाज और संविधान के टकराव की जमीन बन गया था, जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। प्रयागराज में हाल ही में एक गंभीर और हिंसक घटना सामने आई, जिसमें भीम आर्मी के लगभग 500 से अधिक समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में किया गया था, जो दलित अधिकारों के लिए मुखर नेता है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों और अन्य निजी वाहनों में आग लगा दी, पथराव किया और सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। अचानक भड़की इस हिंसा ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और यातायात सहित आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी में 2 दलित परिवारों से मिलने जाने से प्रशासन ने रोक दिया और उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। चंद्रशेखर का आरोप था कि एक दलित व्यक्ति की हत्या और एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है और वे पीड़ितों के परिजनों से मिलना चाहते थे। जैसे ही खबर समर्थकों तक पहुंची, उनका गुस्सा भड़क उठा और वे उग्र हो गए। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया और शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। झड़पों में कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। कई घंटे चले इस संघर्ष के बाद पुलिस ने करीब 50 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और 40 से ज्यादा वाहन जब्त कर लिए। हिंसा की वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब लगातार पहचान की जा रही है और प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की अराजकता फैलाने की हिम्मत ना करे। प्रशासन का कहना है कि यह प्रदर्शन पूर्व नियोजित नहीं था और भीड़ अचानक उग्र हो गई, जिससे स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन स्थानीय नागरिकों का मानना है कि प्रशासन को चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी और उनके संभावित आंदोलन को लेकर पहले से सतर्क रहना चाहिए था। लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं शहर की शांति और विकास को नुकसान पहुंचाती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सफाई में कहा कि उनके वास्तविक समर्थक शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे और हिंसा में शामिल लोग कोई और थे, जिनकी पहचान होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर रोका गया ताकि वे पीड़ित परिवारों की आवाज न बन सके। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सामाजिक संगठनों और प्रशासन के बीच संवाद की कितनी कमी है। दलितों के अधिकारों की मांग निश्चित रूप से गंभीर और महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका हिंसक तरीका न समाज के हित में है और न ही आंदोलन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब जरूरत है कि सरकार निष्पक्ष जांच कराए, असली दोषियों को सजा दिलाए और ऐसे उग्र आंदोलनों को जन संवाद और न्याय प्रणाली के जरिए सुलझाने की पहल करे। साथ ही समाज के सभी वर्गों के बीच संवाद, विश्वास और सहयोग का पुल बनाना भी समय की मांग है, ताकि संवेदनशील मुद्दे जनहित में शांति और समझदारी से सुलझाए जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त रुख में है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा ना जाए और जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। योगी सरकार का यह रुख दर्शाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश देना ही सरकार की प्राथमिकता होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।